अगर आपको इस करोड़ों की भीड़ में कुछ अलग दिखना है या अपनी एक अलग पहचान बनानी है और अपनी फील्ड में बादशाह बनना है तो आपको एक बाज के संघर्षमय जीवन को जानना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तभी आप अपने फील्ड में बादशाह बन पाएंगे। तो चलिए एक बाज के संघर्षमय जीवन की कहानी को शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सभी को पक्षियों का राजा नहीं कहा जाता है। पक्षियों का राजा बस एक ही है और वो है बाज। और बाज को राजा बनाता है उसका कठिन संघर्ष, रिस्क और उसका बहुत बड़ा बलिदान। एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म मामूली पक्षी बनने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का राजा बनने के लिए हुआ है। और कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाने के बाद मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंखों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होता है एक बाज का असली संघर्ष। पंखों से छोड़ने के बाद चूजा तेजी से नीचे गिरने लगता है और जब वो थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन अभी तक वो उड़ना नहीं सीखा। वजन से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने घोंसले में छिप जाते हैं तो यही बाज उस बादल को चैलेंज करता है और बोलता है, बरस ले जितना बरसना है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। और फिर उसी बारिश में वो बादल का सीना चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। और एक बाज के जीवन में सबसे बड़े बलिदान का वक्त तब आता है जब उसकी उम्र 40 वर्ष की होती है। उस उम्र में एक परेशानी उसके जीवन में मौत बनकर आती है, जो हमारी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 वर्ष की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में परेशानी होने लगती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिसके कारण बाज को उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो अपना शरीर त्याग दे, या फिर दूसरा कि गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पर आश्रित हो जाए, या तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता कि अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और अगर इसके स्थान पर कोई दूसरा पक्षी होता तो वो हमेशा सरल रास्ते को ही चुनता, लेकिन एक बाज ऐसा नहीं करता है। वो तीसरे और सबसे कठिन रास्ते को ही चुनता है और फिर अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है और वहां अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। और फिर नई चोंच आने के बाद वो अपने नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजे उग आने का। और उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर पुनः इंतजार करता है नई पंख आने का। और इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का समय लग जाता है और इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। और इन पंछियों की तरह इंसान भी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग परेशानियों को देखकर खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो कुछ लोग बाज की तरह अपने परेशानियों को लात मारकर आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। और बाज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें अपने फील्ड का राजा बनना है तो हमारे जीवन में कितना भी कठिन से कठिन मुसीबत क्यों न आए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। इसलिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है और इस दुनिया की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है या अपने फील्ड का राजा बनना है, तो चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलें क्यों न आए, आप डट कर उसका मुकाबला करो। और चाहे आपको कितना भी बड़ा रिस्क क्यों न लेना पड़े, आप पीछे मत हटो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और खुद को अपने फील्ड में इतना ऊपर कर लो कि तुमसे ऊपर जाने के बारे में सोच कर ही लोगों के पसीने छूट जाए।